दोस्तों आज गुल्ली बुली और सोन अपनी ठंडी की छुट्टी मनाने के लिए कश्मीर जाने वाले हैं और इन लोगों ने डिसाइड किया है कि कश्मीर हम लोग एरोप्लेन से जाएंगे। पर हमारा पॉटी बॉय काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसने प्लेन से कभी भी सफर नहीं किया है। बुल्ली बोलता गुल्ली तुम पिछले 2 घंटे से एरोप्लेन का टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हो और अभी तक तुमने टिकट भी बुक नहीं किया। गुल्ली बोलता है मैं सारे वेबसाइट पर चेक कर चुका हूँ, एरोप्लेन का टिकट तो बहुत ही महंगा है। बुल्ली बोलता अगर इतने पैसों में प्लेन का टिकट बुक नहीं हो रहा है तो ट्रेन का ही टिकट बुक कर लो, पर हमें किसी भी हाल में कश्मीर तो जाना ही है। ये सुनकर सोन का प्लेन पर जाने का सपना टूट जाता है और फिर वो बुल्ली के सामने जाकर बोलता है मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। गुल्ली बोलता बुल्ली मैंने ट्रेन का टिकट बुक कर लिया है और ये ट्रेन आज शाम का ही है और इसके बाद कोई ट्रेन भी नहीं है, इसीलिए हमें जल्दी से तैयार वैयार होकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। बुल्ली बोलता ऐसे भी मैंने सारी पैकिंग कर ली है, बस हमें जल्दी से नहा धोआ कर तैयार होना पड़ेगा। और सोन जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। और अब सारे लोग तैयार होकर घर से बाहर निकल चुके हैं और आज तो अपना पॉटी बॉय सोन तो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है क्योंकि आज सोन ने चोर बाजार से खरीदा हुआ चश्मा पहना है। गुल्ली बोलता है वाह सोन आज तो तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। सोन बोलता है पर तुम लोग चोर जैसे लग रहे हो, जैसे लग रहा है कि कोई गुंडा मवाली हो। और तुम दोनों ने ये चोर जैसा गला में रुमाल क्यों बांधा हुआ है। गुल्ली बोलता लगता है कि तुम गलत समझ रहे हो सोन, कश्मीर में काफी ज्यादा ठंड होता है इसीलिए हम लोगों ने ठंड से बचने के लिए गला में स्कार्फ बांधा है। बुल्ली बोलता ये सब छोड़ो, हमारी बस आने ही वाली होगी, हम लोग को बाहर इंतजार करना चाहिए। और फिर गुल्ली बुली और सोन तीनों घर के बाहर चले जाते हैं। भाई साहब आपका फोन कर गया पीछे। भाई मेरा फोन तो मेरे पास है। तो निकाल फिर। भाई शायद आपका फोन कर गया है। मेरा तो मेरे पास है। चला सर। बुल्ली बोलता गुल्ली ये सबसे पंगा मत लिया करो, कौन क्या निकल जाए क्या पता, अभी तो तुम मरते मरते बचे हो। गुल्ली बोलता है जब से मैंने ये गला में स्कार्फ पहना है मुझे लफुआ जैसी फीलिंग हो रही है, जैसे लग रहा है कि किसी को बिना मतलब को मैं कूट दूं। सोन बोलता गुल्ली तुम मेरे तरफ क्यों देख रहे हो। और फिर थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली की बस आ जाती है। बस के आते ही गुल्ली बुली सोन तीनों बस पर चढ़ जाते हैं। गुल्ली बोलता रे टकला हमारा पास टाइम बहुत कम हो, जल्दी से स्टेशन लेके चल। बस वाला बोलता है आप लोग को बोलने का तमीज नहीं है क्या। सोन बोलता है गुल्ली के बात का बुरा मत मानिएगा, गुल्ली जुबान का बहुत कड़वा है पर दिल का बहुत ही साफ है। बस वाला बोलता है तुम इसे समझा दो वरना। बस वाला का ऐसा हरकत देखकर तो गुल्ली बुली सोन तीनों डर जाते हैं और फिर वो तीनों चुपचाप बस के पीछे चले जाते हैं और पीछे वाले सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। बुल्ली बोलता गुल्ली तुम अपने जुबान पर कंट्रोल रखो वरना हम लोग कश्मीर की जगह कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। गुल्ली बोलता अब की बार से मैं ध्यान रखूंगा बुल्ली। और फिर बस का ड्राइवर बस को स्टेशन की तरफ लेकर जाने लगता है और इधर गुल्ली भी मैप में स्टेशन जाने का रास्ता देख रहा है। गुल्ली बोलता है ड्राइवर बस को यहीं पर रोक दो, हम लोग स्टेशन के पास आ चुके हैं। बस का ड्राइवर बोलता है स्टेशन यहाँ से काफी दूर है। गुल्ली बोलता है पर गूगल मैप में तो स्टेशन यहीं पर दिख रहा है। बस का ड्राइवर बोलता है मैं रोज इस रास्ते से पिछले 10 सालों से बस रोज गुजारता हूँ पर इस जगह पर मुझे एक भी स्टेशन नहीं दिखा है और लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये इलाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सोन बोलता है ये तुम कैसी बात कर रहे हो, बाहर का माहौल देखकर तो लग रहा है कि मौसम बहुत ही सुहाना है। बस का ड्राइवर बोलता अगर तुम लोग उतरना चाहते हो तो उतर सकते हो, इसमें मेरा क्या जाता है। गुल्ली बोलता हाँ हम लोग यहीं पर उतरेंगे। बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली मुझे तो ये बस वाला ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों बस से नीचे उतर जाते हैं। बुल्ली बोलता यहाँ पर तो सच में कोई स्टेशन मुझे नहीं दिख रहा, कहीं वो बस का ड्राइवर सच तो नहीं बोल रहा था। गुल्ली बोलता है पर गूगल मैप पे तो स्टेशन का रास्ता यहीं पर बता रहा था।
सोन बोलता है मुझे लगता है कि तुम लोग अंधे हो, देखो सामने ही स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है। गुल्ली बुल्ली सोन उस बोर्ड के पास चले जाते हैं। भूतिया रेलवे स्टेशन, ये कैसा नाम है गुल्ली? गुल्ली बोलता बुल्ली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। भूतिया रेलवे स्टेशन आखिरकार कौन नाम रखता है, और वो भी आज के जमाने में। सोन बोलता है ये बोर्ड मुझे बहुत ही पुराना लग रहा है, इसका मतलब कि रेलवे स्टेशन भी काफी पुराना है और पुराने जमाने के लोग इसी तरह का नाम रखा करते थे, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। बुल्ली बोलता है खामखा उस बस ड्राइवर ने हमें इतना डरा दिया। गुल्ली बोलता है चलो अब हमें आगे चलना चाहिए। गुल्ली बुल्ली सोन थोड़ा सा ही आगे गए होते हैं कि तभी गुल्ली वहीं पर रुक जाता है। गुल्ली बोलता क्या हुआ गुल्ली, आखिरकार तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो गए? गुल्ली हाथ से साइड में इशारा करता है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो मरे हुए इंसान के कंकाल फेंके हुए हैं। सोन बोलता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है गुल्ली बुल्ली, हमें वापस लौट जाना चाहिए। गुल्ली बोलता नहीं सोन, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इतनी रात को हमें यहाँ पर कोई बस भी नहीं मिलेगा। बुल्ली बोलता सोन तुम इतनी छोटे से बात पर आखिरकार डर क्यों रहे हो? मुझे लगता है कि ये कोई नकली कंकाल है। और फिर बुल्ली उस कंकाल के पास जाकर देखने लगता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली सोन वहां से भाग जाते हैं, लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली और सोन को पता नहीं है कि जिस स्टेशन पे वो लोग जा रहे हैं वो स्टेशन कोई मामूली स्टेशन नहीं है, बल्कि ज़ॉम्बी स्टेशन है। और यहाँ के सारे यात्री ज़ॉम्बी हैं, और रात में जो कोई भी इस स्टेशन पर आ जाता है ये सारे ज़ॉम्बी मिलकर उन्हें खा जाते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन स्टेशन पर आ चुके हैं। सोन बोलता है ये स्टेशन तो सच में काफी पुराना और वीराना है, मुझे तो लगता है कि शायद यहाँ पर कोई ट्रेन भी चलता होगा या फिर नहीं। गुल्ली बोलता चलो हम लोग बेंच पर बैठकर ट्रेन का आने का इंतजार करते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। गुल्ली बोलता जरा उधर देखो गुल्ली, वो इंसान तो मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। गुल्ली बोलता है शायद वो पागल होगा। मैं पागल हूँ। सोन बोलता हाँ वो पागलों जैसी हरकत भी कर रहा है। सोन बोलता चलो उधर तो देखो, वो पागल उस ट्रेन की पटरी की तरफ जा रहा है। मैं पागल हूँ। गुल्ली बोलता है ट्रेन तो उसे कुचल डालेगी। तू तो गया बेटे। और तभी वहाँ पर ट्रेन भी आ जाती है। सोन बोलता हमें उसे बचाना चाहिए। बुल्ली बोलता अब समय नहीं है, और फिर वो ट्रेन उस पागल को उड़ा देता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। गुल्ली बोलता हमें ट्रेन के अंदर चलना चाहिए, वरना ये ट्रेन हमारे हाथों से निकल जाएगी। गुल्ली कितना बोलते हैं गुल्ली बुल्ली सोन वहाँ से ट्रेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली सोन को ये पता नहीं है ये पूरा ट्रेन ज़ॉम्बीज़ों से भरा हुआ है और ये तीनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। गुल्ली बोलता चलो वहाँ पर सीट खाली है, हम लोग वहाँ पर चलकर बैठते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन के बैठे थोड़ा ही देर हुआ था, तभी उसमें से एक ज़ॉम्बी उठता है और सोन को कुत्ते की तरह बिना मतलब का मारने लगता है। और गुल्ली बुल्ली बस देखते ही रह जाते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बुल्ली बोलता है सोन शांत हो जाओ। सोन बोलता है क्या शांत हो जाऊं, मुझे वो ज़ॉम्बी कुत्ते की तरह मार रहा था और तुम लोग मुझे बचाने तक नहीं आए, तुम लोग मेरे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हो। गुल्ली बोलता है सोन तुम मुझे माफ कर देना, पर जरा ध्यान से देखो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है। सोन उस ज़ॉम्बी को देखता है। सोन उस ज़ॉम्बी को देखने के बाद गुल्ली को बोलता हाँ गुल्ली ये तो तुम सही बोल रहे हो। गुल्ली बोलता यही नहीं बल्कि उधर नजर तो डालो, इस ट्रेन में सारे ज़ॉम्बी बैठे हुए हैं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। गुल्ली बोलता है हमारी भलाई तो इसी में होगी कि हम लोग इस ट्रेन से उतर जाएं, वरना हमारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। गुल्ली बोलता हाँ गुल्ली हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना बाद में हमें इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन अपने सीट पर से उठते हैं और तीनों ट्रेन के बाहर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही उन्हें एक ज़ॉम्बी मिल जाता है। वो ज़ॉम्बी बोलता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इस ट्रेन में जो कोई भी आता है वो दोबारा इससे बाहर नहीं आ पाता।
गुल्ली बोलता हम लोग बस बाहर पानी पीने के लिए जा रहे थे। चुपचाप अपने सीट पर जाकर बैठ जाओ वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा। गुल्ली बुल्ली सोन ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर दोबारा वो तीनों वहाँ से अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। सोन बोलता है मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है गुल्ली, उस बस ड्राइवर ने सही बोला था, हम लोग को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। गुल्ली बोलता हम लोग कर भी क्या सकते हैं, देखते हैं ये ट्रेन कहाँ तक जाती है। और फिर ये ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। गुल्ली बोलता हमें तो यहाँ पर बचाने के लिए बाबा भी नहीं आ सकते, अब हमें ही कुछ करना होगा। तभी वहाँ पर बैठा हुआ जॉम्बी एक बार फिर से उठता है और सोन को कुत्ते की तरह दोबारा मारने लगता है। कौन है बे तू? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तभी वहाँ पर एक जूते बेचने वाला आता है। 500 में पानी डालो, 500 में कंपनी का ब्रांडेड ये हुलुलुलु, ये कंपनी हुलुलुलु है। 500 में पैसे नहीं है, चुरा लो और चुराने के बाद हाथ मत आना, फरवरी बना देंगे। तभी सोन अपने सीट से उठता है और जूते वाला का जूता चुरा लेता है। अरे ये क्या, उस जॉम्बी ने तो सोन को केकड़ा बना दिया है। गुल्ली बोलता है सोन आखिरकार तुम ऐसी हरकत क्यों करते हो, ये सब चोरी चमारी तुमने कहाँ से सीखा। सोन उठकर बैठता है और बोलता है गुल्ली उसी ने तो बोला अगर पैसे नहीं है तो चुरा लो, तो मैंने चुरा लिया। तो ये गुल्ली बोलता है जरा बाहर तो देखो, हमारी ट्रेन पुल के ऊपर से गुजर रही है। गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकने लगते हैं। बाहर का नजारा तो काफी ज्यादा खौफनाक और भयंकर है। सोन बोलता है ये नजारा देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को पुल के बीचों बीच रोक देता है। गुल्ली बोलता आखिरकार इन लोगों ने ट्रेन को यहाँ पर क्यों रोक दिया। तभी उसमें से एक जॉम्बी उठता है और उठकर चिल्लाने लगता है ये हम लोग अब पुल से नीचे कूदेंगे, मरने में तो बहुत मजा आएगा। और उस जॉम्बी की बात सुनकर सारे जॉम्बीज उछलकर नाचने लगते हैं। गुल्ली बोलता ये सारे जॉम्बीज क्या बोल रहे हैं। गुल्ली बोलता है ये सब तो पुल से नीचे कूदने की बात कर रहे हैं। सोन बोलता है कहीं ये लोग हमें भी पुल से नीचे ना फेंक दें। और फिर सारे जॉम्बीज पुल से एक एक कर नीचे कूदने लगते हैं। और ये सब देखकर तो गुल्ली बुल्ली सोन के पसीने छूट रहे थे। तभी उसमें से एक जॉम्बी बोलता है भाई अब तुम्हारा बारी है। गुल्ली बोलता नहीं हम लोग ऊपर से नहीं कूद सकते, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। तभी उसमें से एक जॉम्बी और आता है और वो बोलता है क्या बोला, मर जाओगे, इसका मतलब कि तुम लोग इंसान हो। इंसान का नाम सुनकर 2-3 जॉम्बीज और ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। इंसान, ये लोग इंसान हैं, तब तो इस मोटे वाले को मैं अकेला खाऊंगा। गुल्ली बोलता मैं मोटा नहीं हूँ और मैं इंसान भी नहीं हूँ, बल्कि मैं भी तुम लोग की जैसा ही ज़ॉम्बी हूँ। तभी बुल्ली बोलता है और कौन बोल रहा है कि हम लोग ट्रेन से नहीं कूदेंगे, अभी चलो बाहर हम लोग कूद के दिखाते हैं। सोन धीरे से बोलता है आखिरकार ये दोनों क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग ऊपर से नीचे कूदेंगे तो हमारी हड्डियां पसीज एक हो जाएगी। तभी उसमें से एक जॉम्बी बोलता ठीक है तो चलो ट्रेन के बाहर चलते हैं। और फिर सारे जॉम्बीज गुल्ली बुल्ली और सोन को लेकर ट्रेन के बाहर जाने लगते हैं। सोन गुल्ली बुल्ली को धीरे से बोलता है आखिरकार ये तुम लोगों ने क्या बोल दिया, हम लोग ट्रेन से नीचे आखिरकार कैसे कूदेंगे। गुल्ली बोलता अगर उन लोगों को पता चल जाता कि हम लोग इंसान हैं तो वो लोग हमें वहाँ पर कच्चा चबा जाते। सोन बोलता है तो पुल से कूद के भी तो हम लोग मारे ही जाएंगे। गुल्ली बोलता नहीं, मौका देखते ही हम लोग ट्रेन के अंदर दोबारा चले जाएंगे और ट्रेन का दरवाजा अंदर से बंद कर लेंगे और फिर क्या ट्रेन को हम लोग यहाँ से लेकर चले जाएंगे। सोन बोलता ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और फिर सारे जॉम्बीज गुल्ली बुल्ली सोन को लेकर बाहर आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन तो बाहर का नजारा देखकर ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। सोन बोलता अगर इतनी ऊंचाई से हम लोग कूदेंगे तो हमारी हड्डियां पसली एक हो जाएगी। तभी उसमें से एक जॉम्बीज बुल्ली को बोलता है चल बे मोटे नीचे कूद। बुल्ली बोलता है मुझे मोटा मत बोलो, तो तू क्या कर लेगा बे मोटे। और फिर इतना बोलकर वो जॉम्बीज गुल्ली को एक जोरदार घूसा मारता है। ये देखकर गुल्ली को काफी तेज गुस्सा आता है
और फिर वो उस ज़ॉम्बी को धक्का लगाकर नीचे गिरा देता है। गुल्ली बोलता बुल्ली जल्दी यहाँ से भागो, और फिर गुल्ली बुली और सोन भागकर ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। सारे ज़ॉम्बीज गुल्ली बुली और सोन को ट्रेन के अंदर भागता देखकर वो लोग भी ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। और फिर गुल्ली बुली और सोन की बड़े बेरहमी से मौत हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा से कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए